हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेरी आप सबको सुबह की राम राम। तो देखिए, सुबह जैसे ही दिन निकलता है हम औरतों का काम है किचन में जल्दी से भागना। क्योंकि कितना भी जल्दी करो सुबह का समय बहुत जल्दी बीतता है। और आज मैं अपने बेटे के लिए लंच कुछ डिफरेंट बना रही थी। सबसे पहले हमें भगवान को धन्यवाद करना है, अन्नपूर्णा माँ को नमस्कार करना है और मैं वही करती हूँ। डेली का मेरा काम है। अग्नि देवता को नमस्कार करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में काम शुरू करती हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम नहा कर ही करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे काम होते हैं और सुबह बहुत जल्दी होती है। तो मैं बेटे का नाश्ता वगैरह जो बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, मैं बिना नहाए ही बना लेती हूँ। तो मैंने कुछ सब्जियाँ जो हैं उसके लिए आज उबलने की, वो कह रहा था स्टीम सब्जियाँ बना के देना, तो वही मैंने स्टीम करने के लिए रख दी हैं। और कुछ उसके लिए मैंने चने भिगोए थे, तो वो मैं ये देखिए छोटे करूँगी। इसके लिए इसमें कुछ नमक डालूँगी और मिर्च डालूँगी और जीरे का मैंने तड़का लगाया है मूँगफली के तेल में। और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनते हैं और वो बहुत शौक से खाता है। तो मैं रात को भिगो कर रख देती हूँ और कभी कभी ये सब बनाकर उसको लंच में दे देती हूँ। ये उसके लिए आज मैंने लंच तैयार किया है। तो ये देखिए मैंने एक टिफ़िन ये तैयार कर दिया है उसके लिए। और दूसरी सब्जियां हो रही हैं स्टीम। और जब वो स्टीम हो जाएंगी तो उनमें भी मैं तड़का लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। ये मैंने सुबह सुबह एक काम कर दिया है। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। सुबह के बज रहे थे 4:30। आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है, तो तुलसी पूजा बहुत अंधेरे ही करनी होती है, क्योंकि कहते हैं तुलसी पूजा जो है तारा जब तक दिखाई दे रहे होते हैं आसमान में तब तक कर लेनी चाहिए। तो कुछ काम किचन का निपटाने के बाद मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। अपनी तुलसी पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चौकी बिछाई है, उसके ऊपर कपड़ा लगाया है, गंगा जल छिड़का है और एक एक कर कर सारा सामान मैं यहाँ पर रखूँगी। फिर उसके बाद ठाकुर जी को नहलाते हैं, उनको उनको विराजमान करूँगी। और ये देखिए कार्तिक महात्म्य की किताब भी मैं पढ़ती हूँ रोज़ाना। और मैं आज इस व्लॉग में आपको एक अध्याय कार्तिक महात्म्य का करके सुनाऊंगी और आप ज़रूर सुनना। ये मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है और शालिग्राम भगवान को भी मैंने विराजमान किया है यहाँ पर। सबसे पहले तुलसी माता में जल देंगे, फिर हमने जलाना है दीपक। और जब कोई भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी को याद किया जाता है, उनको विराजमान किया जाता है। तो ठीक है, अगर यहाँ पर गणपति जी को हम नहीं विराजमान कर रहे हैं तो कहते हैं उनकी जगह पर स्वास्तिक जो हम बनाते हैं वो उन्हीं का रूप हो जाता है और उनका आह्वान हम स्वास्तिक बनाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को विराजमान किया है स्वास्तिक बनाने के बना स्वास्तिक के रूप में। और मैंने भगवान को चंदन का तिलक लगाया है और मैंने अपने भी लगाया है। और मैं फ़ोन में ही चेक कर रही थी कि सीधा लगाया कि नहीं। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। आज एकादशी का दिन है, तो भगवान को भी फलों का ही मैं भोग लगाती हूँ, अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। तो दिन की शुरुआत है भगवान के फलों के भोग से। और अब मैं सबसे पहले गणपति जी को याद कर रही हूँ। उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और उनसे प्रार्थना करके हम कहेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें जो भी मांगना है, जो भी इच्छा है, वो मैं सबसे पहले प्रार्थना करके भगवान से शुरुआत करती हूँ पूजा की। और अब मैं करूँगी कथा कार्तिक महात्म्य की। आप उस कथा को ज़रूर सुनना। मैंने पूरा एक अध्याय आज इसमें किया है, तो वो आप सुनिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए गृहस्थी में बहुत सारे पूरे दिन भर हमारे काम होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट की थी
किताब पढ़नी और कहाँ छूट गई है। तो इसलिए मैं जो है, जब मुझे होता है कि भाई किस जगह से शुरू करनी है, मैं उस जगह पर कलावा रख देती हूँ, ताकि अगले दिन दिमाग पर जोर ही नहीं लगाना पड़े कि हमने कहाँ से शुरुआत करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ पढ़ना। आता देख इंद्र आदि देवता भयभीत होकर वहां से भाग निकले। भाग कर वे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन की वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तल लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारे ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो वरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से कि आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की द्योतक है। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिवे जी के छूने को। खड़ी हूँ दर पे दर्शन को, चरण शिवे जी के छूने को। और अब मैं करूँगी आरती। तो भगवान की आरती हो रही है लास्ट में। उसके बाद में ये देखिए, भगवान के मंदिर की मैं 81 के दिन पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी वो, अभी मैं दोबारा करूँगी क्योंकि दोबारा से मैं किचन में आ गई थी। तो एक पूजा मेरी हो गई है, दूसरी मैं बाद में करूँगी। पहले बेटे को ऑफिस भेज दूँगी। तो अब मैंने जो सब्जियाँ उबाली थी, या समझ लीजिए मतलब वो करी थी, अरे नाम भूल गई हूँ, स्टीम करी थी। तो वो देखिए मैंने सौटे कर दिए हैं लहसुन का तड़का लगाकर। और ये बेटे के लिए एप्पल और दूध, वो नाश्ता यही करके जाता है, ये उसके लिए बना दिया है। और आ गई थी फिर दोबारा से मंदिर में, और अपने मंदिर की मैंने करी है डीप क्लीनिंग। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा मंदिर। और वो वस्त्र सारे जो हैं चेंज किए हैं, वो मैंने आपको दिखाए हैं। और 81 महात्म्य का पाठ भी मैं अभी करूँगी। तो देखिए, पूजा करने के बाद आ गई थी फिर से किचन में। बेटा ऑफिस जा चुका था। अपने लिए बनाई है मैंने अब चाय। आज कोई मिठाई नहीं, सिर्फ चाय, क्योंकि आज फास्ट है, मेरा व्रत है। और उसके बाद मैं चाय वाय पी के फिर से किचन में काम करने आ गई थी। बर्तन वगैरह सारी किचन मैंने साफ़ करी है। उसके बाद भगवान की जो जोत है ठंडी हो गई, तो वहाँ से भी सारे भोग के बर्तन ले आई थी, और वो बर्तन मैंने साफ़ किए हैं। और जो वस्त्र मैंने चेंज किए थे, वो सारे वस्त्र भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, धोकर उनको सुखा दूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का मेरा सुबह सुबह का समय कैसे बीता, मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर मिलते हैं कल आपके साथ एक नए ब्लॉग, नए दिन और नए नाश्ते के साथ। आप सबको मेरी
राम राम। धन्यवाद।